चलिए बात करते हैं आगे, ठीक है। देखिए थोड़ी सी उन बातों पे बातें कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, है ना। सीधा इस चैप्टर में हमें क्या करना है, टोटली हम लोग एग्ज़ाम बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। एग्ज़ाम में मार्क्स लेके आने हैं, बात ख़त्म, ठीक है। क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है कि मैं बहुत डीप में जाएं, है ना। सिंपल सी बातें समझा रहा हूँ, ध्यान समझना। इस चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स, है ना। इसमें हम डाटा की बात करेंगे। डाटा दो तरह का होता है, वर्गीकृत और अवर्गीकृत। अवर्गीकृत जो डाटा होता है, यानी कि अवर्गीकृत जो आंकड़ा होता है, वो एक बिखरा सा होता है। अगर उसी को हम सारणी बना के लिख दें तो उसे कहेंगे वर्गीकृत। क्या कहेंगे? और जो वर्गीकृत होता है वह दो तरह का होता है, एक होता है बिना डैश वाला और एक क्या होता है, डैश वाला। तो जो बिना डैश वाला होता है उसका समांतर माध्य कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको सिखाया। अब हम बात करेंगे कि जो डैश वाला होता है उसका समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, है ना। इस पूरे चैप्टर में हमें तीन बातें निकालनी है। कितनी बातें निकालनी है? एक माध्य, दूसरा बहुलक, तीसरा माध्यक। 13.1 में क्या है? माध्य। 13.2 में बहुलक। 13.3 में माध्यिका या माध्यक, ये निकालना है। ध्यान समझना, जो माध्य है उसको निकालने की कितनी विधियां हैं? तीन। एक है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है कल्पित माध्य विधि, तीसरा है पग विचलन विधि। और ये सब बातें मैं बता चुका हूँ, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो इसके पहले की सवाल को आपने देखा होगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक अकेला अंक था, हाँ या ना। एक अकेला अंक था, ऐसे वर्ग अंतराल नहीं था कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसा नहीं था। यहाँ पे एक अकेला अंक था और इसका हम क्या कर देते, इसको एक्स आई मानते थे और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते, है ना। तो क्या होता था, एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। फिर हम लोग इसको पूरा जोड़ते थे और फॉर्मूले पे रख के आसानी से आंसर निकाल दिया, है ना। फॉर्मूला क्या था, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, है ना। लेकिन क्या हो, जब वर्ग अंतराल हो तब कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस सवाल को, है ना, मैंने अपने तरफ से लिया है ना, समझाने के लिए, ठीक है। और जो पहला सवाल था इसके पहले जो करवाया था वो एग्जाम्पल नंबर 1 था, है ना। तो ये है वर्ग अंतराल। कहाँ पे लिखे बच्चा वर्ग अंतराल? अंतराल, है ना। चलिए इसको वर्ग अंतराल कर लीजिए, है ना। अब एक बात को ध्यान से समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। देखो यहां पे हमारे पास वर्ग अंतराल दिया, क्या दिया है? वर्ग अंतराल, है ना। और यहां पे हमारे पास क्या दिया है? विद्यार्थियों की संख्या। यहां पे चाहे हमारे पास संख्या हो, चाहे बारंबारता हो, ऐसा कुछ भी हो, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? और जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग एफ से लिखते हैं, क्योंकि एफ से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको हम लोग एफ आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एफ आई से लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अब इसका हमें निकालना है माध्य। क्या निकालना है? माध्य। अब यहाँ पे तो कोई अकेला अंक है नहीं, है ना, कि हम क्या करें, इसका सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर दें जैसा कि पहले वाले में किया था। तो हम क्या करेंगे, पहले ना इन दोनों यानी 10 से 20 है, इन दोनों अंकों के बीच का कोई एक अंक निकालेंगे, उसको हम लोग कहेंगे बच्चा एक्स आई। क्या कहेंगे? एक्स आई, है ना। ध्यान समझना। और एक्स आई कैसे निकालते हैं, है ना। देखो इसको कहते हैं लोअर लिमिट। क्या कहते हैं? ये होता है आपका लोअर लिमिट और ये क्या होता है? अपर लिमिट। इन दोनों को जोड़ के क्या करते हैं? आधा करते हैं। यानी कि हम निकालेंगे पहले एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलेगा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटे 2। मतलब कि अगर हमें पहले का एक्स आई निकालना है तो 10 प्लस 20 बटे कितना हो जाएगा? 2। 10 20 कितना हो जाएगा? 30 बटे 2, यानी कितना आ जाएगा? 15। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे? 15। पहले सबका एक्स आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक्स आई। चलिए निकालते हैं, है ना। उस एक्स आई को हम लोग वर्ग चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह, यानी क्लास मार्क। ध्यान से देखिए, वर्ग चिन्ह, आपको सारी की सारी बातें समझ में आएंगी, है ना। वर्ग चिन्ह, ये बॉक्स वॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे कचरा करना बड़ा पसंद होता है ना। इसको हम लोग लिखेंगे बाबू, किससे लिखेंगे, है ना, एक्स आई से। बात क्लियर है? तो 10 और 20 को जोड़ के आधा किया तो कितना आ गया? कितना आ गया? 15 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 और 30, 50, 50 का आधा 25। चलिए 30 और 40, 70 का आधा। बस अब रुक जाओ, एक बार आप ऑब्जर्व करो। क्या करो बच्चा? अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या हो रहा है कि, है ना, 15 से 25 कैसे हुआ?
10 जुड़ा। 25 से 35 कैसे हुआ, तो आगे भी यही होगा और क्या, है ना। तो ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है ना। ठीक है, चलिए इसका क्या होगा, 35 10 45, 45 10 55, 55 10 65, 65 10 कितना हो जाएगा 75। बात खत्म। ये आ गया वर्ग चिन्ह, क्या आ गया। अगली लाइन हम क्या करेंगे, जो कि हमने बिना डैश वाले में करा था, है ना। क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए ई है एफ आई, ई है एक्स आई, दोनों का मल्टीप्लाई, 15 दूना 30 आ गया, ये इसका है ना। 25 एक कम 25 है, ये मैं इसलिए खींच रहा हूं ताकि, है ना, ये आपको नहीं खींचना, आपको ऐसे ना कॉलम खींचना है, ठीक है। 35 दूना 70, 45 दूना 90, 55 चौका कितना हो जाएगा 20, 5 चौक 20 2 22, है ना। 65 एक कम 65, और 75 दूना सबको पता है कितना होता है 150 होता है। ये हो चुका है एफ आई इंटू एक्स आई। अब हम निकालेंगे क्या, क्या निकालेंगे, जल्दी बोलो क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, है ना। ये जो है बच्चा, इसको सिग्मा कहते हैं, समेशन कहते हैं, इसका मतलब होता है योग। मतलब ये जो सभी का सभी जो एफ आई और एक्स आई है, इन सभी का जोड़ क्या करना है, जोड़ लेते हैं फटाफट से। देखो 0 5 5 5 10 का 0, अभी एक बचा है ना, भूलना मत। 3 2 5, 5 7 12, 12 9 21, 21 2 23, 23 6 29, 23 है 29, 29 5 34, 29 5 34, 34 एक 35 का 5, कितना बचा 3। अब लास्ट के अंक है ना, लास्ट के अंक किस किस में है, एक को इसमें है और एक को इसमें, 2 1 3 और 3 3 6, कितना आ गया 650, है ना। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला, क्या लगाएंगे बच्चा, ये आ चुका है आपका 650, है ना। अब हम लिखेंगे समांतर माध्य, क्या लिखेंगे, लेकिन किस विधि से, किस विधि से, किस विधि से, पहली की बात करें ना, प्रत्यक्ष विधि से। ये काम आपको नीचे करना है, मेरे पास जगह नहीं है, प्रत्यक्ष विधि से, है ना। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य कोष्टक में x बार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो इसका मान कितना आया है 650। एक बात याद रखना, जो सिग्मा एफ आई है वो इन सब का जोड़ है, क्या है, इन सब का जोड़, इन सबको जोड़ा कितना आया है 14 आया है, तो हो जाएगा 14। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 325 डिवाइडेड बाई 7, और कितना होएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 बच्चा है और 4 1 और 4 5 45, यानी कि 7 का पढ़ा कितनी बार पढ़ना है, 7 बचे 35, 7 छंग 42, है ना। तो कितना बचेगा 3 3 दशमलव 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4 7 5 35, ऐसे करके आता रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो ये हो जाएगा आपका माध्य। आप इसको भाग कर सकते हैं, है ना, तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी को कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस विधि का नाम क्या है, जब अगर आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया, इसका मतलब है कि ये प्रत्यक्ष विधि, कौन सा है ना, प्रत्यक्ष विधि। चलिए अब इसी सवाल को हम लोग, हमारी पहली कंप्लीट होगी, अब किसको करेंगे, कल्पित माध्य विधि। नोट करिए, फिर कल्पित माध्य विधि लगाते हैं फटाफट। देखिए शांत हो जाइए, अब हम लोग इसी सवाल को करेंगे कल्पित माध्य विधि से, यानी कि अज्यूम्ड मीन मेथड, है ना। हमने प्रत्यक्ष विधि से देख लिया कैसे होता है, अब हम बात करेंगे कल्पित माध्य विधि। इसका एक अलग फॉर्मूला होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान समझिए। हेलो हेलो, जो कल्पित माध्य विधि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माध्य बराबर, है ना, ध्यान समझना, माध्य बराबर क्या होता है, आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है ए, क्या लिखना है ए। अब तुम कहोगे ये ए कहां से आ गया, अभी समझा रहा हूं। ए प्लस, अगर तुमसे बन पाए तो ये मजला कोष्टक बनाना, ठीक है, और फिर क्या लिखना, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे
सिग्मा एफ आई। सही बात है। ये है कल्पित माध्य विधि लगाने का, ये है फॉर्मूला, है ना। अब तुम कहोगे ना ये तो हमें समझ में आ रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है कि ये क्या होता है, लेकिन ये ए कहां से, ये नई बलाई क्या आ गई भैया, ये ए कहां से आ गया, हाँ या ना, ये ए कहां से आ गया। तो ध्यान से समझना, देखो हम चाहे कल्पित माध्य विधि लगाएं चाहे पग विचलन विधि लगाएं, हमें प्रत्यक्ष विधि से होकर ही गुजरना पड़ेगा। अच्छा बताओ, हमारे पास सवाल कितनी थी, जो ये काले में लिखा है, सिर्फ इतनी सवाल थी ना, ठीक है। तो हमने प्रत्यक्ष विधि लगाने के लिए ये निकाला अपने तरफ से। अगर हमें कल्पित माध्य विधि लगाना है फिर भी हम ये लाइन लिखेंगे एक्स आई। अब क्या होगा कि इसके बाद एक लाइन और बढ़ जाएगी, है ना। ये जो एफ आई एक्स आई है इसका हमें काम नहीं है, ये तब काम आएगा, सॉरी यहाँ पे एक्स आई नहीं रहेगा, है ना, यहाँ पे डी आई रहेगा। क्या रहेगा बच्चा, डी आई। अब ध्यान समझना, ये डी आई कहां से आया, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, है ना। देखिए हेलो, देखिए होगा क्या, अब हम निकालेंगे बाबू यहां से डी आई। क्या निकालेंगे, डी आई। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस का ए, ये होता है ना। अब ये ए क्या होता है, जो आपने एक्स आई का मान निकाला है ना, उसमें से ये जितनी भी संख्याएं हैं उसमें से कोई एक बीच के मान को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं, एज्यूम करना, मान लेना, ठीक है ना। ए मतलब एज्यूम, इसलिए उसको ए से लिखते हैं। तो इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो बीच का अंक कौन सा होगा, 1 2 3 इधर से छूट जाएगा, 1 2 3 इधर छूट जाएगा, तो बीच में कौन बचा, 45 बचा। वही जो मैं आपको बता रहा था, अगर मान लो इसमें कोई ऐसे होते हैं ना, इसमें मान लेते हैं 8 अंक होते, तब क्या होता, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बीच का मान कौन होता, है ना। तो आप कह सकते हैं जैसे ये उंगली 5 है, कितनी उंगली है, इसमें बीच वाली उंगली कौन सी है, ये वाली। लेकिन अगर मैं 4 ही उंगली हो तो बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे ना, इसको कहोगे, इसको कहोगे, किसको कहोगे, है ना। तो इसमें क्या, इस केस में क्या करना, ध्यान समझिए। जैसे 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 3 इधर, 1 2 3 इधर, बीच में कितने लोग बच गए, 2 लोग। आप इसमें से किसी एक को ए मान सकते हैं, आप चाहे इसको ए मान लीजिए चाहे इसको ए मान लीजिए, गलत नहीं होगा, किसी को भी ए मान लो, है ना। तो अभी तो हमारे पास कितने बच्चे, अभी हमारे पास कितने हैं, 7 ही हैं, तो हम आसानी से इसमें पा गए, है ना। तो इसमें बीच का अंक कौन है, 1 2 3 इधर छूट गया, 1 2 3 इधर छूट गया, तो एक इसको मान सकते हैं, ये हमारे पास है ए। बात क्लियर है, बात क्लियर है, हाँ ना बोलो, चलिए, है ना। तो ये फॉर्मूले को मैं अभी मिटा दे रहा हूं, है ना, दोबारा से लिखूंगा, ध्यान समझिए। निकालते हैं फटाफट से, देखिए क्या हो जाएगा, डी आई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए। ओ बातें नहीं, है ना, मैं क्या कह रहा हूं मेरी बात समझना, है ना। मैं ये कह रहा हूं इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, ध्यान समझना, एक्स बार बराबर ए प्लस, है ना। आप ये अगर मजला कोष्टक बना सकते हैं तो बना लेना, वरना ये वाला कोष्टक बना लेना, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई नहीं है, इंटू डी आई है। अब क्या हमें एफ आई इंटू एक्स आई की जरूरत पड़ेगी, वो हम नहीं निकालेंगे, हमें एक्स आई तक ही निकालना है, ठीक है। इसके बाद की जो लाइन होगी क्या होगी, डी आई। तो डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई में से एक घटा देंगे, है ना। देखिए जैसे ये पहला मान है ना, ये कितना है 45, तो अगर हम 15 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए, है ना। देखो अब हम निकाल रहे हैं ना डी आई, तो एक्स आई का मान कितना है, पहले का निकाल रहे, पहला फिर दूसरा फिर ऐसे बारी बारी से निकालेंगे। 15, ए कितना है 45, है ना। अब चूंकि उल्टा घटेगा तो 5 में से 5 निकला 0 और 4 में से 1 निकला तो कितना आ जाएगा, माइनस का 30 आ जाएगा। ये आपको कठिन नहीं लगेगा, अभी मैं आपको इसमें एक ट्रिक बताऊंगा ना, ट्रिक ध्यान समझना। अगला बात करते हैं, फिर क्या करेंगे ध्यान समझना, है ना। इसमें से इसको घटाया
अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 25 में से 45 है ना, 25 में से कितना घटाएंगे 45, फिर से उल्टा घटेगा, माइनस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना। फिर कितना आ जाएगा, है ना 45, ध्यान समझना, 35 में से 45 कितना हो जाएगा -10, और फिर 45 में से 45 को घटा देंगे तो 0, है ना, ये हो जाएगा 0। समझ में आया। आगे की लाइन आपको कुछ करना ही नहीं है ना, इधर ऐसे है इधर ऐसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भैया, कैसे हो जाएगा, है ना, ध्यान समझिए, ये कितना हो जाएगा +10, कितना हो जाएगा +20, कितना हो जाएगा +30, काम खत्म। नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। बात को समझिए, डी आई कैसे निकलता है, हर बार जो एक्स आई है उसमें से कितना घटाना पड़ेगा ए, है ना। पहला निकाला तो कितना करा था 15 माइनस कितना 45, तभी तो 30 आया, हाँ या ना। मान लेते अगर इसमें निकालना होता इस वाले में तो हम क्या करते 55 माइनस कितना करते, है ना, 55 में से अगर 45 घटाए कितना आता 10 आता, जो कि हमारा 10 आया है, तो ये आसानी से आप निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही डी आई आ गया हम क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, है ना, एफ आई इंटू डी आई। बात क्लियर है। चलिए हेलो, है ना, देखो इससे हमने ये निकाला, बात क्लियर है, तो इसका यूज खत्म, अब इसका कोई यूज नहीं है। हम निकालेंगे एफ आई इंटू डी आई, तो एफ आई ये है, डी आई ये है। चलिए 2 का पहाड़ा इसमें पढ़िए कितना आ जाएगा -60, फिर इसका कितना आ जाएगा, है ना, माइनस का 20, है ना, कितना हो जाएगा माइनस का 20, फिर ये कितना हो जाएगा 0, है ना, फिर ये कितना हो जाएगा 40। और देखो तुम भूल मत जाना इसका इसमें गुणा कर रहे हैं, है ना, 20, है ना, प्लस कर सकते हैं, और कितना हो जाएगा 60। किसी को कोई दिक्कत, है ना, हल्ला मत करिए। समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या करेंगे, बात खत्म, है ना। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, इन सबको जोड़ लेंगे, है ना। जोड़ना मतलब क्या, देखो ये इससे कैंसिल, हाँ या ना, ये है इससे कैंसिल, कुल कैसे कट जाएगा, है ना, 40 में से 20 घटेगा कितना आ जाएगा, तो इसका मान आ गया 20, ठीक है 20 मान आ गया। और ये हमारे पास एफ आई कितना है, ये तो है। चलिए अब लगाते हैं फॉर्मूला, क्या लगाते हैं फॉर्मूला। अब कौन सा विधि लगाएंगे, कौन सा, कल्पित माध्य विधि से। तो क्या हो जाएगा, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ जगह नहीं है, माध्य बराबर, है ना, ए प्लस, ये वाला क्वेश्चन अगर बना सकते हैं तो बना लेना आप लोग, ठीक है। क्या होगा, है ना, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे सिग्मा एफ आई। चलिए अब यहां से मैं करता हूं, जगह नहीं है। ए का मान कितना है 45 प्लस, देखो अगर तुम नहीं बना पाना ना तो ये वाला क्वेश्चन बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान कितना आया है 20, और इसका मान कितना है 14 है ना, कट सकता है 10 और 7। चलिए आगे, ये हो जाएगा 45 प्लस 10 बटे 7 बटे कितना कर लेंगे 1, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 28 3 31, और 10 एक कम 10, बटे कितना हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा 325 बटे 7। देखो उसमें भी 325 आया था ना, है ना, और फिर भाग करने पे कितना आया था, कितना आया था भाग करने पे 46.42, बस इतना ही रहने दो, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर। बताओ सेम आंसर आया कि नहीं आया, है ना। तो चाहे जो विधि लगाओ, सिंपल सा मैंने करा। मेरी बात को एक बार दोबारा से कान खोल के सुन लो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। आपको क्या करना है, आपकी सवाल कहां तक है, यहां तक, ये है आपकी सवाल। आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा। इसके बाद हम प्रत्यक्ष विधि के लिए क्या लगाते थे, एफ आई इंटू एक्स आई, पर इसमें तो एफ आई इंटू एक्स आई है ये नहीं है, इसमें क्या एफ आई इंटू डी आई,
पहले हमें डी आई निकालना पड़ेगा। तो डी आई कैसे निकालेंगे बाबू, एक्स आई में से एक घटा देंगे। ए क्या है, जो ए एक्स आई है ना, इसमें से एक बीच का अंक, तो 7 जने थे तो 7 जने में बीच वाला कौन सा है, ये है ना। तो हमने क्या करा, देखो ऐसे है ना, ऐसे 15 में से 45 घटाया, 25 में से 45 घटाया, 35 में से 45 घटाया, 55 में से 45 है ना, और उसके बाद 65 में से 45, फिर 75 में से 45, ऐसे घटा घटा के हमने यहाँ पे लिख दिया। और मैंने ट्रिक क्या बताई, अगर माइनस वाला लिख लिया है तो इधर प्लस वाला आप आसानी से लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, जब डी आई आ चुका है तो इसका गुणा किस में करेंगे, एफ आई में, इसका गुणा किस में करेंगे, एफ आई में, है ना। इन सब का गुणा हमने एफ आई में करा है। चलिए इसका गुणा इसमें करा है, और इसका गुणा इसमें करा है, और फिर इसका गुणा इसमें करा है। ये करने के बाद हमने यहाँ पे एफ आई डी आई लिख दिया, बस इसको जोड़ दिया तो ये कट गया था, बाकी क्या बचा, 40 और 20 घटा दिया, 20 आ गया, फॉर्मूले पे रखा और हमारे पास आंसर आ गया, है ना। नहीं आएगा, आ भी सकता है, उससे हमें क्या मतलब है, सॉल्व करने से मतलब है, जो आएगा वो आंसर होगा, है ना। पहले इसको नोट करिए, लिख लीजिए फटाफट से। देखिए हमने इसी सेम सवाल पे क्या क्या पढ़ा बच्चा, प्रत्यक्ष विधि, है ना, वीडियो चालू है ना। फिर हमने क्या देखा बच्चा, कल्पित माध्य विधि, और आंसर सेम आया था। इसी सवाल को हम लोग करेंगे किससे, पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। आप जिस विधि को लगाने वाले हो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि फॉर्मूले में हमें क्या क्या है। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको पग विचलन विधि लगाना है, पहले ये देखो कि उसके फॉर्मूले में क्या है। तो जो पग विचलन विधि है बाबू, वो होता है माध्य बराबर, क्या होता है, फॉर्मूला बहुत आसान है ना। अभी सारे फॉर्मूले एक साथ बता दूंगा, ठीक है, बस देखते रहना। माध्य बराबर क्या होता है, कुछ भी जैसा है वैसे ही रहेगा, है ना। आपको क्या लिखना है, ए, अगर आप मंझला कोष्टक नहीं बना पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कोष्टक बना लो, है ना। बस यहाँ पे आ जाएगा एच, क्या आ जाएगा, एच। अभी मत पूछना कि एच क्या होता है, क्यों, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा है कि कितने का अंतर जा रहा है, कितने का अंतर जा रहा है, 10 से 20 हुआ, 10 का अंतर 20 से 30 हुआ, यानी कि क्लास साइज, वर्ग माप। तो यहाँ पे जो एच का मान है वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, बटे लगा देना है। एक चीज हमेशा याद रखना कि नीचे सिग्मा एफ आई हर फॉर्मूले में रहेगा, बात क्लियर है। जो आप माध्यम में डालने वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर क्या हो रहा है, सिग्मा एफ आई, पहले वाले में एक्स आई था, दूसरे वाले में डी आई हुआ, इसमें एक नया चीज आ जाएगा यू वाई, क्या आ जाएगा, है ना। अगर आप इस फॉर्मूले को देखो, पहला फॉर्मूला माध्य बराबर, वो एकदम सिंपल था, उसमें ना तो ए था ना तो एच था, वो क्या था, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। दूसरे फॉर्मूले में एक को और चीज जुड़ गया, है ना, दूसरे फॉर्मूले में एक को और चीज जुड़ गया, वो क्या था, ए प्लस सिग्मा एफ आई बटे सिग्मा एफ आई। जब फॉर्मूला बढ़ा तो एक तो और चीज जुड़ गया, अब इसमें एक तो और चीज क्या जुड़ गया, एच। बस, क्या तीनों में नीचे एफ आई है, हाँ या ना, है ना। देखो ये पहला सिंपल है, दूसरे फॉर्मूले में एक जने और जुड़ गई ना, है ना। तीसरे फॉर्मूले में 2 लोग, ध्यान रखना ये जो एच है वो मल्टीप्लाई में है और ये जो ए है वो प्लस में है, बात समझ में आई, है ना। तो एक बात हमेशा याद रखना, क्या याद रखना, ध्यान समझना। जैसे जब हमने पहला फॉर्मूला लगाया तो हमने एक्स आई निकाला, उसके बाद हमने एफ आई एक्स आई कर दिया। जब हमने दूसरा फॉर्मूला निकाला तो हमने डी आई निकाला, क्या निकाला, डी आई, एक्स आई माइनस ए, तभी तो डी आई आया था। अगर हमें पग विचलन लगाना है, क्या लगाना है, तो जितनी मजदूरी हम लोग करते आए हैं ना, वो मजदूरी हमें करनी ही पड़ेगी। मतलब कि सुनो, हमें एक्स आई तो हर में निकालना पड़ेगा, ठीक है, डी आई भी निकालना पड़ेगा अगर आपको तीसरा निकालना है तो। समझ में आई नहीं आया, यानी पग विचलन विधि लगाना है ना। लेकिन आपको इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है कि क्या एफ आई इंटू डी आई, क्योंकि वो तो फिर दूसरे फॉर्मूले में लगेगा, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है यू आई निकालना, क्या निकालना है, अभी ये यू आई क्या होता है ना, समझ ध्यान से, ये होता है डी आई बटे एच। मतलब कि जो डी आई का मान है उसको एच से भाग कर दो, क्या कर दो, भाग कर दो। तो उसके बाद तुम क्या करोगे, एफ आई इंटू यू आई, उसके बाद कहानी खत्म। चलिए
करके देख लेते हैं। अच्छा बताओ डी आई, ये सभी डी आई के मान है ना, इसको किससे भाग करना है, एच से। एच मतलब 10 से। अगर तुम 30 को 10 से भाग करोगे तो माइनस, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे फिर वही बात सेम हो जाएगी है ना, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। हाँ या ना बोलो कुछ भी। अब क्या करेंगे F5। अब देखो ध्यान समझा, इसका गुणा इसमें होगा, हमेशा हमेशा गुणा फ्रीक्वेंसी में होता है। 2 3 माइनस का 6, 2 1 कम, अंगुली रख के गुणा करना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। 1 का गुणा इसमें माइनस का 2, इसका गुणा इसमें कितना हो जाएगा 0, प्लस 1 का गुणा 4 है ना, प्लस 4 लिख लो और प्लस 2 है ना। चलो मैं 3 बना दे रहा हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाओ। और फिर कितना हो जाएगा 2 3 6। तो बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना पक्का। इसमें भी आपको ट्रिक बता दूं है ना, सुनो एक बात सुनो। देखो जहां पे ये 0 हो रहा है, क्या हो रहा है 0, आंख बंद करके किसी भी सवाल में तुम +1 +2 +3 लिख देना, +1 +2 +3, अगर आगे तक तो +4 +5 लिख देना, उधर ऊपर लेके चले जाना। आंख बंद करके कुछ भी नहीं करना है ना, ये डी वाई बटे एच कुछ करना ही नहीं है ना। आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ, सिंपल है ना। बस ये देखना जैसे ये 0 है, क्या है 0 है ना। जब 0 में हम h से भाग करेंगे, मतलब 0 में 10 से भाग करेंगे तो 0 आएगा। इसके आगे आपको भाग नहीं करना, ऊपर नीचे ऐसे +1 +2 ऐसे करके लिख दो है ना, सॉरी ऊपर माइनस नीचे प्लस, बात खत्म। चलिए कर लेते हैं, क्या हो जाएगा सिग्मा Fi इंटू ui, देखते हैं कितना होता है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा है ना, कितना आ जाएगा 2 भी प्लस में आ जाएगा। और ये आपको पता ही है ना। अब कहाँ लगाऊं फार्मूला, जगह ना है फार्मूला लगाने के लिए। चलो यहीं में एडजस्ट करते हैं है ना। देखो तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य, अरे ब्रैकेट थोड़ा छोटा कर दीजिए ना। चलो कोई बात नहीं, हम क्या लिखेंगे माध्य। माध्य को किससे लिखते हैं x बार। ध्यान रखो कि किससे कर रहे हैं, पर विचलन विधि से। क्या लिखता हूं मैं a प्लस है ना सिग्मा Fi इंटू ui और बटे सिग्मा Fi और इंटू h। चलो इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। a का मान कितना है 45 प्लस है ना, ये मान कितना आया है 2 और ये कितना है 14। बात समझ में आया पक्का। और इंटू h कितना हो जाएगा 10। ध्यान समझना, देखो ये गुणा में ये भाग में हम काट सकते हैं, जैसे 2 सत्ते 14 है ना। तो कितना हो जाएगा, देखो ऊपर का ऊपर गुणा यानी 45, यहाँ पे 1 बचा है तो 1 कम 2 हो जाएगा 10 बटे 7। इसके बटे कितना कर लेंगे 1, वही बात 7 पे 6 35, 7 चौक 28 और हो जाएगा 315 और बटे 10 बटे 7। तो कितना आ जाएगा 325 बटे 7 और वही जो आ रहा था 46.42 और ये हो जाएगा आपका आंसर। आंसर वही आएगा बस ना। ये आपको तीनों फॉर्मूले ध्यान देने हैं, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर मैं तीनों फॉर्मूलों को समराइज करा दे रहा हूँ आपको, सारी की सारी बातें एकदम इकट्ठा करवा के लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको तुम जिंदगी भर ना बोले। समझ में आया कि नहीं आया। और फॉर्मूला याद करना बहुत इजी है, कैसे अभी समझाऊंगा। इसको नोट करिए पहले। अब तक हमने जितनी भी बातें पढ़ी, देखिए थोड़ा सा लिखना बंद कर दीजिए, मेरी बातें सुन लीजिए उसके बाद लिख लेना, ठीक है। जितनी भी बातें अब तक हमने पढ़ी उसको हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं ना, सारी बातों को इकट्ठा करके एकदम से समझ लेते हैं कि मैंने क्या पढ़ाया है ना, समरी। देखिए अभी तक आप बस इतनी बात को जानिए कि हमने सिर्फ आपको माध्य के बारे में बताया, माध्य या समांतर माध्य, जिसको बच्चा कहते हैं मीन। क्या कहते हैं? इस बात से आप सिर्फ 13.1 के पहले का एग्जाम्पल कर सकते हैं और 13.1 को कर सकते हैं ना। 13.2 और 3 को करने के लिए हमें बहुलक और माध्यिका को पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल इसकी बातें करते हैं, ध्यान समझिएगा, है ना। मैंने आपको क्या सिखाया कि माध्य निकालने के हमारे पास कितने विधियां हैं बच्चा? 3। एक है प्रत्यक्ष विधि जिसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड। दूसरा होता है कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन मेथड। पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड, है ना।
तो आपने ध्यान से एक चीज गौर करी, ध्यान से समझना है ना। जब भी हम यहाँ पे माध्य निकालेंगे, क्या निकालेंगे, माध्य, तो हमारे पास एक वर्ग अंतराल होगा। क्या होगा बच्चा, वर्ग अंतराल होगा, है ना। और इसके बगल में जो भी होगा वो एफ आई होगा। क्या होगा, तो सबसे पहला काम हम करेंगे एक्स आई निकालेंगे। क्या करेंगे, जैसे कि जो प्रत्यक्ष विधि है उसमें से सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चा, कैलकुलेट एक्स आई, मतलब कि कैलकुलेट एक्स आई का मतलब है कि एक्स आई की गणना करेंगे, मतलब एक्स आई को निकालेंगे। एक्स आई को कैसे निकालते हैं, है ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट का आधा, है ना, यानी कि हम इसको जोड़ देते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा गया है। निकालने के बाद हम क्या करते हैं, एफ आई और एक्स आई का गुणा कर देते हैं, है ना। उसके बाद फॉर्मूला लगा देते हैं और हमारा क्या आ जाता है, आंसर। यही काम करते हैं ना। हमारे पास ये लाइन और ये लाइन होती है, हाँ या ना। उसके बाद हम लोग एक्स आई निकालते हैं और एक्स आई निकालने के बाद क्या निकालते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ते हैं और एफ आई को भी जोड़ते हैं और फिर फॉर्मूला लगा देते हैं। सिंपल सी बात है। देखो मैंने क्या कहा, है ना, अगर आपको इस विधि पे जाना है तो इस विधि से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इसमें भी सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई। अब देखो हमने एक्स आई निकाला, तो क्या हम एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे, उसमें तो होता ही नहीं है। उसमें एफ आई इंटू क्या होता है, डी आई। तो हम लोग एक्स आई की तो निकालेंगे, उसके बाद क्या निकाल देंगे, डी आई, एक्स आई माइनस ए। ये निकालने के बाद दोबारा से एफ आई इंटू डी आई, यूज फॉर्मूला, बात खत्म। अभी फॉर्मूला याद कैसे करते हुए भी सिखा दूंगा, है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर हम क्या करेंगे, इसमें भी क्या निकालेंगे, एक्स आई। एक्स आई निकालने के बाद, है ना, ध्यान दो, एक्स आई निकालने के बाद पहला फॉर्मूला तब लगता है जब हम लोग एक्स आई और एफ आई का गुणा करते हैं। दूसरा तब लगता है जब हम लोग क्या करते हैं, एक्स आई निकाला, है ना। उसके बाद दूसरा तब लगता है जब एफ आई का गुणा डी आई में करना पड़ता है। तो एक्स आई निकालने के बाद हम लोग डी आई निकालते हैं, हाँ या ना। लेकिन अगर आपको तीसरा मतलब लगाना है फॉर्मूला, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक्स आई लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, सॉरी, एक्स आई निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको डी आई निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर डी आई नहीं निकालेंगे तो यू आई कैसे निकालेंगे। तो यू आई बराबर क्या था, डी आई बटे एच होता है। और फिर एफ आई और यू आई का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, है ना। और फिर फॉर्मूले की यूज कर दीजिए। अब सवाल उठता है कि सर फॉर्मूला कैसे याद हो। सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो माध्य को लिखते हैं एक्स बार से। किससे लिखते हैं, एक्स बार से। सिंपल सी बात समझो, है ना। पहले फॉर्मूले में कुछ नहीं होता, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। याद रखो कि सबके नीचे क्या होगा, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई, हाँ या ना। जब पहला फॉर्मूला था तो क्या यहाँ पे अगल बगल कुछ था, कुछ भी नहीं था। दूसरे में एक लोग बढ़ गए। कितने लोग बढ़ गए, एक मैं कॉमेडी देख रहा था, वो कहता है ना एक चाय दो, क्या दो, एक चाय। तो एक गिलास में वो चाय आता है, वो देता है ना। तब तक उसका दोस्त आ जाता है, तो कहता है अच्छा इसी चाय को ना 2 ठोकर दो, 2 गिलास में, ठीक है। तब तक तीसरा आ जाता है, वो कहता है इसी चाय को 3 गिलास में कर दो, है ना। फिर एक चौथा भी आ जाता है और फिर कहता है इसी एक चाय को 4 लोगों में कर दो, 4 जने में, है ना। फिर एक पांचवा भी आ जाता है, उसी एक चाय को 5 जने में। तो फिर वो कहता है अच्छा बताओ कितने पैसे हुए, चाय तो एक ही थी। कहता भैया पैसे मत दो, गिलास दो। एक चाय के चक्कर में इतने सारे गिलास खराब कर दिए, है ना। तो जब पहला फॉर्मूला था तो 21 जने था। दूसरे फॉर्मूले में एक नया चीज क्या आ गया, ए आ गया, ए प्लस। याद रखना एफ आई इंटू डी आई है, बाकी चीजें सेम है। तीसरे फॉर्मूले में क्या है, ए इधर रहेगा, इधर क्या रहेगा, एच रहेगा, है ना। और सिग्मा एफ आई यू आई और नीचे तो सिग्मा एफ आई ये है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है ना। पहले में कुछ नहीं था, दूसरे में ए आया, तीसरे में ए और एच आ गया। और एच का हमेशा मल्टीप्लाई होगा, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। और ये आपका जो माध्य निकालने का जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आप समझे होंगे, है ना, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि बहुलक और माध्यक या माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय और